दर्द तो हम भूलेंगे ही नहीं। उसको पेड़ पर लटका के पहले हैंग किया, उसके बाद उसकी आइज़ उन्होंने निकाली। हर एक के घर में लेटर्स आ गई थी, आज आपका दिन है। कश्मीरी पंडितों के तुम भागो, तुम्हारे बच्चों को हम मारेंगे। कुछ ऐसे ऑर्डिनरी लोग भी ऐसे आते थे, अपना पासबुक लेके ऐसे फेंक देते थे, पासबुक ये लो अपना हिंदुस्तानी पासबुक और हमारा पैसा दे दो। 90 में मैं REC श्रीनगर में पढ़ता था, स्टूडेंट था उस टाइम। इवन कॉलेज से घर आना मुश्किल होता था। पीछे क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है, जब तक देश का नौजवान आज का सतर्क नहीं होगा तो ये कल दोहराया जा सकता है। हमारी नज़र में ये एक फिल्म नहीं है। ये एक बड़ी विचित्र सी चीज है जो विश्व में और किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। द कश्मीर फाइल्स मूवी की चर्चाएं सिनेमा घरों से सड़क, संसद या यूं कहूं कि घर घर में होने लगी है। विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म के लिए जितनी मेहनत की है और रिस्क उठाया, आखिरकार वो सफल रहा। लोग सिनेमा घरों से भारी दिल और नम आंखों के साथ निकल रहे हैं। मगर सच्ची घटना पर बनने वाली ये कोई पहली फिल्म नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाओं पर मूवी आ चुकी है। कई हिंदी फिल्में हैं जिनमें कश्मीरी पंडितों या कश्मीरियों का दर्द पर्दे पर देखने को मिला है। द कश्मीर फाइल्स में ऐसा क्या है खास जो ये दर्शकों के दिल में बस जा रही है? इस फिल्म से जुड़ी ऐसी ही तमाम बातों के बारे में हम जानेंगे। इस फिल्म ने 1990 के जलते कश्मीर की दबी लौ को धधकाने का काम किया है, हमें याद दिलाने का काम किया है। मगर इसके पीछे विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर, अनुपम खेर, मिठुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी जैसे कलाकारों की मेहनत है। कश्मीर मुद्दों को पर्दे पर दिखाने वाले शायद ही किसी फिल्म निर्माता ने 5000 घंटों की रिसर्च और 700 लोगों के इंटरव्यू के बाद कश्मीरी पंडितों के दर्द पर फिल्म बनाई होगी। इसमें कोई शक नहीं कि विवेक ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस फिल्म का निर्माण किया। मीडिया को दिए इंटरव्यू में वो कहते हैं, इस फिल्म को बनाते वक्त काफी डर लग रहा था। हमारे खिलाफ फतवे जारी किए गए। हमें डर लग रहा था क्योंकि न पुलिस न सैनिक, कौन मदद करेगा। लेकिन हम न डरे और न ही रुके। और सच में इसी डर से आगे निकलकर बढ़ने का नतीजा है द कश्मीर फाइल्स। साल 2018 में विवेक अग्निहोत्री को यह आइडिया आया तो इसके लिए किसी कलाकार से बात करने के लिए हिम्मत जुटाने में करीब 1.5 महीने लग गए। हालांकि विवेक को डर था, लेकिन उनकी पत्नी पल्लवी जोशी ने हिम्मत दिया और फिर अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकारों का साथ मिला और फिल्म बननी शुरू हो गई। अनुपम खेर अब तक 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, मगर ये फिल्म उनके लिए बेहद खास है। इस बात को वो खुद कहते दिख रहे हैं। उन्होंने इंडिया टीवी के साथ बातचीत में कहा, ये सिर्फ तपस्या नहीं थी, तपस्या से ज्यादा तकलीफ थी, आक्रोश था, दुख था। जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो उन्होंने कहा पुष्करनाथ। पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम। वाकई कहने के लिए द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है, मगर वास्तव में ये फिल्म से अलग है, क्योंकि इसमें कश्मीरी पंडितों के दुख, दर्द और उन पे हुए अत्याचार का इतिहास है, जिसको दिखाने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा था। आज की ये फिल्म उन हजारों बेघर किए गए कश्मीरियों की आवाज बन गई है। अनुपम खेर फिल्म में पुष्कर नाथ का रोल अदा कर रहे हैं। ये रोल उन्होंने निभाया नहीं, जिया है।
मीडिया के साथ बातचीत में वो कहते हैं पुष्कर नाथ के रोल को निभाते वक्त वो खूब रोए थे। उस वक्त उनको पिता की बहुत याद आई। अब फिल्म को बनाकर कलाकारों ने अपना काम कर दिया, तो अब बारी दर्शकों और सरकार की है। कश्मीर के 70,000 पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है कि कैसे 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को वहां से हटाने के लिए उनका नरसंहार किया गया था। कश्मीर फाइल्स की कहानी यूनिवर्सिटी के एक छात्र कृष्णा पंडित के इर्द गिर्द घूमती है। इस किरदार को दर्शन कुमार ने निभाया है। एक छात्र नेता बनने की होड़ में उसकी मुलाकात प्रोफेसर राधिका मेनन से होती है, जिसका रोल पल्लवी जोशी ने निभाया है। कृष्णा अपने पैतृक स्थान कश्मीर जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसके परिवार की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद कहानी क्या मोड़ लेती है, ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी। मगर द कश्मीर फाइल्स 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुए अत्याचारों पर बात करती है, जिससे अभी तक बॉलीवुड अछूता था और आमजन को भी इस घटना के बारे में ज्यादा कुछ खबर नहीं थी।